गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे। गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेथड हमने देखी एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमने किए। उस पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको असाइनमेंट दिए थे जो आपको गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू करने थे। होप आप लोगों ने वो प्रॉब्लम्स किए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड। सो अब इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है तो समझ लेते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड वर्सेस गॉस जॉर्डन मेथड। Basically, both the methods are used to find out the solution for system of linear equation. जहां पर linear equation 3 वेरिएबल वाला भी हो सकता है, 4 वेरिएबल वाला भी हो सकता है और n नंबर ऑफ वेरिएबल वाला भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम उसे गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी तो ये है कि गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड are the methods to solve the system of linear equation. Differences क्या है वो आज हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, in Gauss elimination method only lower triangular matrix is eliminated. Gauss elimination method में क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही हम सिर्फ एलिमिनेट करते हैं। Whereas in Gauss Jordan method we eliminate lower triangular as well as upper triangular matrix. तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम एलिमिनेट करते हैं। मतलब कौन से एलिमिनेट करते हैं, A21 एंड देन उसके बाद नीचे वाला जो होता है A31 एंड A32 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमिनेट करते हैं। वेयरएज गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर के साथ साथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हम एलिमिनेट करते हैं। मींस फर्स्ट रो में से अगर 3 एलिमेंट वाला प्रॉब्लम है, 3 अननोन वाला प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट रो में हम सिर्फ A1 रहने देते हैं, सेकेंड रो में सिर्फ A21 रहने देंगे, A22 रहने देंगे और थर्ड रो में सिर्फ A33 रहने देंगे। फर्स्ट रो में A11, सेकेंड रो में A22 एंड थर्ड रो में A33। मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहने देंगे, बाकी के एलिमिनेट कर देंगे। मींस लोअर ट्रायंगुलर वर्सेस एज वेल एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड डिफरेंस ये है, in Gauss elimination method we use 2 steps to obtain the solution as forward elimination phase and backward substitution phase. इसीलिए गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें 2 फेजेस करने होते हैं। फॉरवर्ड एलिमिनेशन फेज जहां पर हम क्या करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन फेज में हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाना पड़ता है। पहले हमें लास्ट रो की मदद से जो थर्ड अननोन है उसकी वैल्यू मिलती है, फिर वो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है सेकेंड इक्वेशन में, जिसकी मदद से हमें सेकेंड अननोन की वैल्यू मिलती है। और ये दोनों भी वैल्यू जब हम फर्स्ट रो में पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट अननोन की वैल्यू मिलती है। इसीलिए यहाँ पर 2 फेजेस होते हैं। Whereas in Gauss Jordan method there is no need for back substitution phase. यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूशन फेज होगा ही नहीं ना, क्योंकि क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर एज वेल एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है गॉस जॉर्डन मेथड में। थर्ड डिफरेंस है, इफ वी हैव 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देन इन गॉस एलिमिनेशन मेथड वी रिक्वायर ओनली 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन कितने करने पड़ेंगे, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में अगर 3 रोज है तो हमें 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। Whereas in Gauss Jordan method, if we have 3 system of equation, then we require 6 row transformation. तो जैसे यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में 3 रोज है तो 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमिनेट करना है। यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ साथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एलिमिनेट करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड में। इसीलिए क्या होगा, 3 rows transformation for lower triangular matrix plus 3 row transformation for upper triangular matrix. That's why in Gauss Jordan method we required 6 row transformation if the system is have 3 system of equation, if we have 3 systems of equation. Next जो difference है, in general
In Gauss elimination method, we require n row transformation if we have n system of equation. जैसा कि हमने देखा, अगर 3 system of equation है तो 3 row transformation लगेंगे. So similarly, in general we write in Gauss elimination method, if we have n rows, then we require n number of transformation for n system of equation. And similarly, in Gauss-Jordan method, we require 2 multiplied by n row transformation. That is double by Gauss elimination method. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 rows of equations है, 5 number of equations है, so Gauss elimination method में हमें 5 row transformation करने पड़ेंगे, whereas in Gauss-Jordan method हमें 10 row transformation करने पड़ेगी, उसका डबल यहाँ पर लगता है. That is fourth difference. Next, fifth difference है, in Gauss elimination method we have upper triangular system of equation. क्योंकि हमने क्या किया है, लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम को तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है. सो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा. सो बैक सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट. इसीलिए यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लाने के लिए हमें बैक सब्स्टिट्यूशन फेस करना होता है. सो गॉस एलिमिनेशन मेथड इज अ 2 phase और 2 step सिस्टम और 2 step मेथड, whereas in Gauss-Jordan method हमें सिर्फ एक ही स्टेप करना होता है. We have only diagonal elements. कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, सिर्फ डायगोनल. A11, A22, A33, A44. अगर 4 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, A55, ये 5 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इस तरह से डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे. So we can get final solution directly by using the formula xi is equal to bi upon aii. क्योंकि वही बचेगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, डायगोनल एलिमेंट क्या बचेगा, aii, A11, A22, A33, इस तरह से aii चाहिए यहाँ पर. So for I is equal to 1, 2, 3 and so on. इस तरह से x1, x2, x3 नंबर ऑफ अननोन्स जितने भी होंगे वो हमें मिल जाएगी. That is fifth difference. So that is about the difference between Gauss elimination method and Gauss-Jordan method. यहाँ पर मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिए हैं, नोट डाउन कर लीजिए. Solve the following system by linear equation.